अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। हालांकि हमने कल वाले वीडियो में बेसिक्स के हवाले से बात की है और उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि मॉडल्स क्या होते हैं, प्योर मॉडल्स क्या है, सेमी मॉडल्स क्या है और मॉडल की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्या वो एक्सटेंशंस जो है एक्सेप्ट करते हैं, फॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमने पूरा आपको कल वाले वीडियो में बताया है। तो आज हम सबसे पहले कैन की बात करेंगे। जो हमारा यहाँ पे पहला मॉडल है वो है कैन। ठीक है, इसकी हम पहले बात करेंगे कि कैन जो है हम उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कैन इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। कहाँ कहाँ कैन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। पहली बात, तो एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर। ठीक है, एबिलिटी भी वही होगी और पावर भी वही, यानी ये दो तो एक ही मानी कैरी करते हैं। ठीक है, ये आप ये मत समझ आए कि ये दो अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एबिलिटी और पावर ये आपस में सिनोनिमस है। ठीक है, अब देखिए, ही कैन रीड दिस लैंग्वेज। ठीक है, व्हेन आई से ही कैन रीड दिस लैंग्वेज, तो इसका क्या मानी है? इसका ये मानी है कि उसमें ये एबिलिटी है, उसमें ये पावर है कि वो इस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे एक तो ये वाला बंदा है और दूसरा जो हमारा बंदा है वो ये है, यानी दो बंदे हमारे यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला लेफ्ट साइड जो ब्लू कलर से है वो एक है और ग्रीन कलर से दूसरा है। ठीक है, लेकिन जो ये बंदा है ब्लू कलर वाला जिस पे मैंने और एक एरो लगाया है, ये वाला बंदा लैंग्वेज, मान लीजिए हमने पर्शियन लैंग्वेज को लिया है, वो ये वाला बंदा उसको पढ़ सकता है और ये वाला बंदा इसको नहीं पढ़ सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले बंदे में ये एबिलिटी है, इस वाले बंदे में ये पावर है, इस वाले बंदे में ये पोटेंशियल है, ये ताकत है कि ये पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन इस वाले बंदे में ये ताकत, ये पोटेंशियल नहीं है और ये पर्शियन को नहीं पढ़ सकता। अब देखिए फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि इस वाले बंदे में ये ताकत है। अब इसके ताकत को, यानी इसकी जो ये सलाहियत है पढ़ने की, पर्शियन को पढ़ने की, पर्शियन को समझने की, इसमें जो ये सलाहियत है उस सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए अगर हमें मॉडल की ज़रूरत करे, मॉडल का इस्तेमाल करना पड़े, मॉडल से उस सलाहियत को दिखाना पड़े, तो हमें कैन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही कैन रीड दिस लैंग्वेज, यानी ये इसका मतलब क्या है कि उस बंदे में, यानी अगर हम यहाँ पे किसी बंदे का नाम लिखे वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ ही के बजाय रहीम लिखा है। ठीक है, यानी रहीम कैन रीड दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब सेंटेंस का मतलब ये है कि रहीम में ये सलाहियत है, उसमें ये एबिलिटी है, ये ताकत है, ये पोटेंशियल है कि वो इस लैंग्वेज यानी पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ सकता है या अरबिक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, हिंदी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर हमें इनकार करना हो कि उस बंदे में ये सलाहियत नहीं है, ठीक है, यानी आपको पूरा यकीन है कि उस बंदे में ये सलाहियत नहीं है, वो ये नहीं कर सकता है, तो आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बना के ये दिखा सकते हैं कि उस बंदे में ये एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है रहीम कैन रीड दिस लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रहीम कैन नॉट रीड दिस लैंग्वेज, रहीम कैन नॉट अंडरस्टैंड पर्शियन। ठीक है, रहीम पर्शियन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि उसमें ये एबिलिटी नहीं है। या और एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। ए जो है ना ये हार्डली 50 kg लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, लेकिन बी थोड़ा मोटा ही है, ये इसका थोड़ा ताकत ज़्यादा ही है, ये बराबर 80 kg लिफ्ट कर सकता है। तो अब चूंकि इसमें ये ताकत है, हम इसीलिए यहाँ पे कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम बी के ताकत को दिखा सकें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे के रखी है,
या बिल्कुल देख सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, यानी ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी उसमें ये ताकत है कि वो इसको उठा सकता है। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिएगा कैन वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है जहाँ पे हमें एबिलिटी को दिखाना हो। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी, ये जो एबिलिटी कैन ने दिखाई है ये एबिलिटी होती है प्रेजेंट की। यहाँ पे कैन इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं पास्ट के लिए। ठीक है, यानी कैन उस एबिलिटी को जाहिर करेगा जो सिंपली आप में प्रेजेंट में है। ठीक है, पास्ट या फ्यूचर की अगर एबिलिटी हो वो ये बिल्कुल दिखा नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ कैन इज यूज्ड टू डिनोट प्रेजेंट एबिलिटी और वी कैन से प्रेजेंट पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, अब कैन जो है ये परमिशन भी डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो परमिशन डिनोट करता है ये होता है इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल का माने क्या है और फॉर्मल का माने क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे मे, यानी कुछ मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हम मे पे पहुँचेंगे तो उधर हम आपको बताएंगे कि मे मॉडल जो है वो भी परमिशन, टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन वी यूज़ मे। ठीक है, मे को हम परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम आपको उधर बता देंगे मे पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता ही दूँ ताकि क्लियर, ये देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे हमें क्या पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स मे एंड कैन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है टू एक्सप्रेस परमिशन, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन। अब अगर मैंने यहाँ पे मे पे आपको बताना है कि ये परमिशन को डिनोट करता है, ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट परमिशन। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। फिर हमने यहाँ पे दो को इस्तेमाल क्यों किया है, हमने क्यों कैन ही को इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्यों मे ही को इस्तेमाल नहीं किया। हमने परमिशन को डिनोट करने के लिए मे और कैन दो को इस्तेमाल क्यों किया, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे अराइज हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक कैन का ताल्लुक जो है, कैन हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए। अब इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनफॉर्मल परमिशन मान लीजिए वो होता है जो फॉर्मल ना हो, मतलब आप कैन को ऑफिसेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने बॉस के सामने आप परमिशन के लिए कैन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका जो हम कह सकते हैं कि जो आपका सीनियर हो उसके सामने आप कैन को परमिशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये आप इनफॉर्मली यानी अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों को अगर आपको किसी चीज़ में परमिशन लेना हो तो वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा कि हाउ इनफॉर्मल कैन इज़ यूज्ड। ठीक है, हाउ इनफॉर्मली कैन इज़ बीइंग यूज्ड। यू कैन ईट दिस चॉकलेट, आप इस चॉकलेट को खा सकते हैं। देखिए चॉकलेट के बारे में परमिशन दिया जाता है, तो हमारा थोड़ी जो बॉस है उसको हम थोड़ी चॉकलेट के बारे में सवाल पूछेंगे कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। क्या हम इमीडिएट बॉस को चॉकलेट के बारे में परमिशन ले सकते हैं? ऐसा थोड़ी मतलब बॉस के साथ बातें होती हैं। मेरा भी तो एक बॉस है, मैं उसको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी परमिशन लूँगा, पहले तो उनके साथ ऐसी बातें करनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये बातें करते हैं, इसीलिए कैन जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है इनफॉर्मली। ठीक है, शी कैन नेवर एंटर दिस हाउस, वो कभी भी उसके लिए परमिशन नहीं है कि वो इस हाउस में एंटर हो सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, तो उसने एक नई गाड़ी लाई है, अब मुझे अपने दोस्त से परमिशन लेना है, लेकिन मैं अपने दोस्त को इनफॉर्मली परमिशन लूँगा। ठीक है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कैन आई यूज़ योर कार, या मैं उसको कह सकूँ कैन आई ड्राइव योर कार। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपको बताया है कि कैन जो परमिशन डिनोट करता है वो होता है इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, और इसी तरह जहाँ तक कैन का ही ताल्लुक है, कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना होगा। लेकिन अब मैं आपको, और जिस तरह मैंने आपको मे पे लिया है, मुझे
दोबारा आपको मे पे ही लेना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मुझे आपको मे पे ही लेना है वापस, क्यों? क्योंकि जब हम कंपैरेटिवली इसको पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मे की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन ये डिनोट करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का माने क्या है? जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हों किसी चीज़ के होने की, ठीक है। अगर माइट की बात करें तो माइट भी परमिशन को ही ये पॉसिबिलिटी को ही डिनोट करता है, लेकिन माइट उस पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर जहाँ पे लीस्ट चांसेस हो, यानी मैं उस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो, और माइट उस पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर जहाँ पे कम चांसेस हो। लेकिन फिर कैन जो है, कैन की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैन जो है वो डिनोट करता है मॉडरेट पॉसिबिलिटी। मॉडरेट पॉसिबिलिटी आपको ये लिख के रखना होगा, मॉडरेट पॉसिबिलिटी। मॉडरेट पॉसिबिलिटी का माने क्या है? जहाँ पे 50-50 चांसेस, यानी 50% चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हों। माइट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे लीस्ट चांसेस हों, कम चांसेस हों। लेकिन कैन जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे मॉडरेट, मतलब 50% जहाँ पे चांसेस हों, ठीक है। अब जब 50% चांसेस हों तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो सिगरेट पीता है उसका, खुदा ना करे, उसका कैंसर हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आज तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ख़वातीन जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीती है। या बहुत सारे हमारे आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो जिनको ये बीमारी लग चुकी है, लेकिन वो बेचारे सिगरेट तो नहीं पीते थे, ठीक है। लिहाजा ये मॉडरेट पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। द पियान कैन आल्सो फाइन अस, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पियान भी हमें जुर्माना कर सकता है। अदरवाइज दिस इज़ नॉट द डोमेन ऑफ पियान, ठीक है। ये पियान को डोमेन नहीं है। पियान यूजुअली फाइन नहीं करता है, फाइन यूजुअली फॉर्म टीचर करता है। यहाँ फाइन यूजुअली कोई टीचर करता है जिसको ये इख्तियार दिया गया हो। पियान की वैसे तो ये पियान का काम नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे पियान भी जुर्माना कर सकता है, यानी वहाँ पे 50-50 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये बातें आपको कैन के हवाले से याद रखनी होगी। अब हम बात करेंगे कुड की, कि कुड जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपने अभी ये सीखा है कि कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कुड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल हो। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि कैन इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट वायर एज कुड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट। तो ये ज़रूरी नहीं, कुड प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, पहली बात, पहले हम ये पास्ट के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कुड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको बताया है, वापस मैं आपको कैन पर ले चलूँ ताकि आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया है कि कैन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? एबिलिटी को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए, पोटेंशियल को दिखाने के लिए। लेकिन ये जो पोटेंशियल होती है ये होती है प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट में जो एबिलिटी आपको है वो दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुड की जहाँ तक बात है, कुड भी उसी एबिलिटी को डिनोट करता है, उसी पोटेंशियल को डिनोट करता है, उसी पावर को डिनोट करता है। लेकिन ये पावर आपका होता है किसमें? पास्ट में। ये पावर होता है आपका पास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करनी हो, पास्ट पोटेंशियल के बारे में बात करनी हो, यानी पास्ट के उस सलाहियत के बारे में आपको बात करनी हो, तो उसके लिए आपको मखसूस तौर पर मॉडल कुड का इस्तेमाल करना होगा। यानी फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू स्पेसिफिकली यूज़ अ मॉडल कुड, ठीक है, whenever you have to talk about past ability, okay। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे शी कुड डांस वेल इन यूथ। अब इसका मानी क्या है?
जब मैं ये कहता हूँ कि वो जवानी में अच्छा डांस कर सकती थी, अब इसका ये भी तो मानी है कि अब वो जवान नहीं है। देखिए यहाँ पे आप दिल को देख सकते हैं, शी कुड डांस वेल इन यूथ, वो जवानी में अच्छा डांस कर सकती थी। दैट मीन्स नाउ शी इज़ नॉट यंग, नाउ शी इज़ ओल्ड। ठीक है, अगर मैं कहूँ जब मैं जवान था, तो इसका ये मानी है कि अब मैं जवान नहीं हूँ। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या कहा आपको कि शी कुड डांस वेल इन यूथ, वो जवानी में अच्छा डांस कर सकती थी। दैट मीन्स के पास्ट में, यानी जब वो जवान थी उसमें ये एबिलिटी थी कि वो अच्छा डांस कर सकती थी, इसीलिए हमने यहाँ पे मखसूस तौर पर मॉडल कुड इस्तेमाल किया है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। ये देखिए, जब मैं जवान था तब क्या हुआ, आई कुड स्विम। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए आप, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था कब, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। अब इसका मानी क्या है कि अब मैं तैर नहीं सकता, क्योंकि अब मुझ में वो सलाहियत नहीं। अगर प्रेजेंट में मुझे ये सलाहियत होती तो कैन का इस्तेमाल होता, लेकिन चूंकि मैं प्रेजेंट एबिलिटी की नहीं बल्कि पास्ट एबिलिटी की बात करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। टू शो पॉसिबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, अब देखिए, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, शी कुड बाई ए पेन इफ शी हैड मनी। लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा, अगर मे की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट की बात की जाए तो लीस्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन जब हम यहाँ पे आपको बता दें, जब हम पास्ट की बात करें या कुड की बात करें तो ये भी पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, लेकिन ये पास्ट पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मे जो डिनोट करता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मे जो डिनोट करता है पॉसिबिलिटी, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये होता है प्रेजेंट के लिए। नोट करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर माइट की बात की जाए, ठीक है, माइट जो डिनोट करता है वो करता है लीस्ट पॉसिबिलिटी को। ठीक है, लेकिन किसके लिए ये इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कुड है, कुड भी डिनोट करता है पॉसिबिलिटी को, लेकिन ये पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक, शी कुड बाई ए पेन इफ शी हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते तो वो पेन को खरीदती, यानी वो पेन को खरीद सकती थी अगर उसके पास पैसे होते, यानी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की क्या है कि अगर उसके पास पैसे होते तो खरीदती, मगर ये ज़रूरी नहीं, अगर होते भी तब भी वो नहीं खरीद सकती थी। ये यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है कि वो खरीदती, लेकिन अब ये उसकी डिस्क्रिशन थी कि अगर उसके पास पैसे होते तो तब भी वो खरीदती या ना खरीदती, इस पे हमें कोई गारंटी नहीं है, बल्कि सिंपली हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, इसी तरह रिजू कुड प्ले क्रिकेट इफ़ देयर हैड बीन नो रेन, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो क्रिकेट खेलती अगर बारिश ना होती, क्योंकि ये डिनोट करता है किसको, पॉसिबिलिटी को। तो कुड जो है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ तक पॉसिबिलिटी की बात हो, जहाँ तक एबिलिटी की बात हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, कुड हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर प्रेजेंट। अब मैंने आपको बताया, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, ये मत समझ आए कि कुड पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, नहीं, कुड को हम प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना हो, किसी को रिक्वेस्ट करना हो, गुजारिश करना हो, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, यानी आजिज़ाना गुजारिश किसी से करनी हो, तो आप उसके लिए, यानी ये प्रेजेंट रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, आपको ये पास्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट रिक्वेस्ट है, आप उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुड यू हेल्प मी नाउ, क्या आप मुझे अब मदद कर सकते हैं। देखिए, कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन फॉर ए वाइल, ठीक है। कुड यू गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, यानी देखिए आप कैसे ये आजिज़ाना तौर पर गुजारिश की जाती है, ठीक है। ये आप कुड दे स्प्रेड दैट मीट, ठीक है। तो ये है रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कौन, कुड, लेकिन ये होता है प्रेजेंट के लिए, ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह कुड जो है ये कंडीशन को डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कंडीशन के लिए। कंडीशन का मतलब अगर ये होता तो ये नहीं होता, अगर ये होता तो ये होता, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंडीशन। अब देखिए कैसे, इफ़ वी हैड गॉट अप अर्लियर, अगर हम सुबह जल्दी उठते, ठीक है, तब क्या होता, वी कुड हैव कंप्लीटेड दिस, यानी अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते तो हमने इसको कंप्लीट किया होता, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं कि अगर उठते भी तब भी ये होता, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये किया होता तो ये हो जाता, यानी यहाँ पे कंडीशन यही है। कंडीशन का मतलब हम ये कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत ज़्यादा की होती तो आप पास हो जाते, ये कंडीशन है। यानी पास होने के लिए कंडीशन क्या है, मेहनत करना। लेकिन कितने ऐसे हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स भी है कि जो मेहनत भी करते लेकिन तब भी वो पास नहीं होते। लेकिन कुड को हम कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कुड हैव सीन द मैच इफ़ देयर हैड बीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। ये कंडीशन है कि हमने मैच को देखा होता अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा होगा। कैन और कुड के बारे में हमने बात की है, अच्छी तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं। इसका जो PDF है वो ऑलरेडी हमने ऐप पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और यहाँ से भी। और कोशिश कीजिए कि जो एक्सरसाइज है कैन पे कुड पे उनको आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन नज़र आए तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकूं। तो एक बार हमारे अभी हम 2-3 दिन में हमारा जो इंग्लिश सेक्शन है इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आएंगे हम उन SSB पेपर्स पर जो 2024 में हुए, मतलब स्टॉक असिस्टेंट हुआ है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हुआ है, और वेटनरी वो कुछ ऐसा ही था, वो वेटनरी असिस्टेंट शायद कुछ ऐसा ही पोस्ट था वो। तो उनका जो इंग्लिश सेक्शन है उनके बारे में भी हम फिर डिटेल्ड बात करेंगे, कि डिटेल डिस्कशन करेंगे कि SSB ने कौन से इंग्लिश सेक्शन के हवाले से क्वेश्चन पूछे हैं और उनका आंसर क्या होना था। उन हर एंगल से हम उन क्वेश्चंस को फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।